हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिस टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी बुक में गिवन है, लेकिन फिर भी हम उसके टूल्स एंड टेक्निक्स को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे। ये ऑलरेडी बुक में बना हुआ है आपका, लेकिन फिर भी हम लोग डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लाइन डायग्राम बनाएंगे। आपके बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम बने हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारा टावर और यहाँ से 15 मीटर अवे ये पॉइंट है। क्लियर? इस पॉइंट से टॉप का जो एंगल बन रहा है टावर का वो है 60 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर। चलिए नेमिंग कर लेते हैं पहले। ए बी एंड दिस इज सी। अब देखिए कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी हमें निकालना है। यानी ये है हमारा टावर। ठीक है, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस यानी कि बीसी 15 मीटर। थीटा हमें पता है 60 डिग्री। क्लियर? अब जो है बताइए कि इसमें कौन सा है, मैंने फार्मूला लगेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हमें अपोजिट या परपेंडिकुलर, है ना। सम बुक्स जो है यूज करते हैं इसको अपोजिट, या बहुत सारे बुक्स यूज करते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर? और बहुत सारे बुक्स में यूज होता है अपोजिट और एडजेसेंट। क्लियर? तो ये अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना समझने के व्यू से है, आप समझें। तो ये जो है अब बताओ कि ए बी हमें पता है और बी सी हमें पता है, तो कौन सा यहाँ पर फार्मूला लगेगा? तो आइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। क्लियर? tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू 15 मीटर है। तो नाउ आप यहाँ पर पुट कर दो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 15। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बताइए, 15√3। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। क्लियर है? एक पोल है, यहां पर पोल बना ले पहले। ठीक है, ये पोल है, इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि C needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो
द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। रिपेयर करना है, यहाँ पर कोई फॉल्ट है टॉप पर, तो 1.3 मीटर नीचे तक वो सीढ़ी लगाना, नीचे से सीढ़ी लगाना, नॉट तक, नीचे से सीढ़ी लगाना चाह रहा है। तो ये सीढ़ी लगा रही है, देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है लड़की है, ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं लड़का, तो इसलिए बार बार है लगाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ लड़की है, सी, ठीक है। अब आ जाइए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो है लेडर का इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री का, ठीक है, दिस इज द लेडर, है ना, ये लेडर है। अब आ जाइए, टू द हॉरिजॉन्टल would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? यानी कि ये भी निकालना है, दिस डिस्टेंस। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं, तो ये टॉप का नेमिंग कर दीजिए ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया डी। क्लियर है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या पता है। हेयर एडी, एडी कितना है, पोल का लेंथ है, तो एडी इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है? ए बी, ए बी इज इक्वल टू 1.3 मीटर। क्लियर है? क्योंकि 1.3 बिलो से ही सीढ़ी लगाना है, यहाँ पे खड़े होकर वो काम करेगा, ठीक है, तो इसीलिए 1.3 बिलो। अब आ जाइए, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है आपका BC। BC क्या है, लेडर है हमारा, एंड DC बोल ले या CD बोल लीजिए, है ना, DC इज इक्वल टू वॉट, ये हमें निकालना है। अब आ जाइए, रिक्वायर्ड कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब बताइए यहाँ पर कि BD, अगर हमें BD निकालना है यहाँ पर, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AD माइनस AB। अब AD का वैल्यू ऑलरेडी है 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर इज इक्वल टू, आप मीटर लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट हम यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.7 मीटर। क्लियर? अब आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, कि इन ट्रायंगल, क्लियर है, तो इन ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, BCD, BCD। क्लियर? तो BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं लेडर का लेंथ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले लेडर का लेंथ पूछा, इसीलिए आप पहले डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कोई हमारे ऊपर है। तो आ जाइए, तो क्या लगेगा यहाँ पर, देख लो पहले, लेडर क्या है, हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और हमें ये पता है अपोजिट जिसको बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाय BC, ठीक है, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 डिवाइडेड बाय BC। क्लियर? अब आ जाइए, इसका वैल्यू साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, √3BC इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.4। तो BC इज इक्वल टू
7.4 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर है? अब क्योंकि √3 का यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 1.73, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7.4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.73 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ जाएगा 4.28। ये अप्रॉक्स में, ठीक है, ये अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा BC। तो ये है हमारा लैडर का लेंथ, है ना। इतना क्या हो जाएगा, मीटर, 4.8 मीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आ जाइए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। पार्ट 2 में कह रहा है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इन ट्रायंगल अगेन BCD, अब यहाँ पर आइए कि एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पर BCD निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो tan थीटा। तो tan डायरेक्ट एंगल दे दे रहे हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3.7 डिवाइडेड बाय DC। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7। क्लियर? आप क्या करेंगे, DC इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय √3। इसको सॉल्व कर देंगे, अगेन √3 का वैल्यू, 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73। तो क्या आ गया, देयरफॉर DC इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है ये 2.14 मीटर। तो ये हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू लैडर फुट, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस। तो ये आपको, आप इसको लिख भी सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 2.14 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू आपका 4.28। ठीक है, तो ये बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, बस हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, क्लियर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Clear? तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये है चिमनी की हाइट और एक साथ में 1.5 मीटर, ये ले लेते हैं 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है या ऑब्जर्वर है ना। तो ये जो है 1.5 मीटर, क्लियर, 1.5 मीटर। अब एंगल जो बन रहा है उसके आई के साथ ये जो है 45 डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री। अब नेमिंग कर लेते हैं, ए बी चिमनी का हो गया लेंथ, सी डी एंड ये ई। अब अगेन, अब यहां पर हमारे पास क्या क्या है, हेयर ए बी क्या है भाई हमारे पास, चिमनी है ना, चिमनी, ठीक है। तो चिमनी हो गया ये, जिसका कि लेंथ है, हाइट बोल सकते हैं, चिमनी हाइट।
चिमनी हाइट। अब आ जाए, अब जो है ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी ई लिख सकते हैं। अब आ जाइए, ए ई प्लस बी का लेंथ हमें पता है 1.5 मीटर है, ठीक है। अब आ जाइए अगेन, अब जो है डी ई, ठीक है, डी एंड सी बी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। डी ई इज इक्वल टू सी बी, क्लियर। ये हमारा कंडीशन है, देखिए इक्वल टू ये, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए, अब इसमें हम लोग एक चीज और समझते हैं कि इसका लेंथ तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना 28.5, क्लियर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है मीटर में, ठीक है। इसको भी मीटर में लिख लेते हैं, यहाँ तक है ना, यहाँ तक हम लोग यूनिट यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल में आप समझ सकते हैं कि क्या है, एंगल 45। तो कौन सा लगेगा, बेस एंड ये हाइट हमें निकालना है, तो यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हो यहाँ पर डी, क्लियर है। अब 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय डी ई, क्लियर। तो ए ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। और डी हमें ऑलरेडी पता है, डी का वैल्यू क्या है भाई, 28.5 मीटर। तो हमारा ये आ गया ए ई। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई का वैल्यू 28.5 प्लस 1.5 मीटर। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम कर देंगे, तो इट विल गिव 30 मीटर। इट मीन्स कि चिमनी की जो हाइट है, तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाइए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. Okay. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of the elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है कि एक बिल्डिंग है, क्लियर। तो बिल्डिंग से कह रहा है कि ये P एक पॉइंट है, दिस इज P, यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं P। इसके टॉप का जो है क्या बन रहा है, एंगल कितना, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। अब जो है इस पर एक फ्लैग है ना, और फ्लैग का जो है ये जो है P पॉइंट से ये भी एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल बन गया वो 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है, क्लियर। तो अब जो है हमें इसको समझना है कि ऑलरेडी ये जो है टावर या बिल्डिंग है यहाँ पर,
तो इसका लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है। यानी कि अगर हम नेमिंग करते हैं तो ए बी एंड डी, है ना। अब कहोगे आपकी सी क्यों नहीं दिया, है ना। तो एज पर द बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बुक में इसका नेमिंग डी ही है, क्लियर। तो उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो अब आ जाइए, अब जो है यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, हम अपने क्वेश्चन को आंसर के लिए फ्रेम करते हैं अपने हेयर ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, क्लियर है। बी डी क्या है, फ्लैग स्टाफ, ठीक है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें तो क्या होगा यहाँ पर tan 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं है, तो नेचुरली मैक्सिमम केसेस में जो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर की जरूरत होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो आ जाइए, क्या होगा यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय ए पी। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। tan 30 डिग्री का वैल्यू ये 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 10 डिवाइडेड बाय ए पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेरी सिंपल, ए पी इज इक्वल टू 10√3, ये हो गया मीटर में, है ना, क्योंकि हमारे सारे यूनिट्स डिस्टेंस है और डिस्टेंस जनरली मीटर में ही होते हैं। अब आ जाइए अगेन इन ट्रायंगल ए पी डी, इसमें क्या होगा, अब ऊपर यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक का ये हाइट हो जाएगा और ये हमारा बेस जो कि प्रीवियस की तरह सेम ही रहेगा। अब आ जाइए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए पी, क्लियर। और इसमें आ जाइए, है ना, 1 इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए पी, तो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए डी, क्लियर। ये हमारे लिए एक रिलेशन आ गया। अब आगे इसका हम यूज करेंगे। अब जो है यहां पर आप सोच सकते हो क्या होगा, एपी हमें आ चुका है और एडी, है ना, एडी का हमें कुछ वैल्यू है, एडी का वैल्यू आ जाइए हम लोग पुट करते हैं, तो एपी इज इक्वल टू एडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। अब आ जाइए एपी का वैल्यू कितना है हमारे पास 10√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमें 10 प्लस बी डी, क्लियर है। और बी डी इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, क्लियर, ये मीटर में। नाउ 10 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 1.732 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 10, अब आ जाइए 0.732 इज इक्वल टू 7.32 मीटर बी डी, और बी डी क्या है फ्लैग स्टाफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्या आ गया
length of the flagstaff is equal to 7.32 मीटर, ठीक है, 7.32 मीटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमें निकालना था। और डिस्टेंस क्या था? AP, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अभी? A shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. क्लियर है? अब देख लीजिए कि एक जो टावर है, ठीक है, ये उसका जो था शैडो बन रहा था इतना, जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, है ना, सन का शैडो। अब आ जाइए यहाँ पर, टावर का शैडो बनेगा, सन का नहीं बनेगा, सन द्वारा शैडो बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो है अगेन यहाँ से ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया टावर का नेमिंग कर देते हैं, A B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखिए कि इसमें कह रहा है कि लॉन्गर 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है, तो 40 मीटर लॉन्गर क्या हुआ ये, ठीक है, ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब आ जाइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पता है, हमें पता क्या करना है पहले देखिए, हेयर AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, जो कि क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है हमें, एंड DB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC प्लस DC, क्लियर, और BC प्लस DC हमें पता है 40 मीटर, क्लियर। तो ये हमने लिख लिया DB इज इक्वल टू। अब जो है मीटर में लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, इन ट्रायंगल किसमें ABC में क्या होगा अब देख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC, क्लियर। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB आप लिख लीजिए डिवाइडेड बाय BC, और √3 इसका वैल्यू होता है AB डिवाइडेड बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3BC इज इक्वल टू AB, ठीक है। एक हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, क्लियर है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू, है ना, BC आ जाएगा, तो BC का वैल्यू हमें पुट करना होगा आगे, तो हमें आसानी हो जाएगी, तो AB डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए एक रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं आगे, नाउ इन ट्रायंगल ABD, क्लियर, ABD अगेन अप्लाई द सेम फार्मूला, tan 30 डिग्री, एंगल सिर्फ बदल गया, AB डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा BD। अब जो है यहाँ पर आप सोचिए कि tan 30 डिग्री बहुत यूज किया है हमने, 1/√3 AB, और BD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ये ऐसे BC प्लस 40, तो BC प्लस 40, क्लियर। अगेन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ रहा है हमारे पास √3AB इज इक्वल टू BC प्लस 40,
अब बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी √3, यहाँ पर हम दे सकते हैं ए बी बाय √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3 ए बी। अब क्या करते हैं कि हम ए बी को एक साइड लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ए बी को जब एक साइड लेकर के आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए √3 ए बी माइनस ए बी बाय √3 इज इक्वल टू 40। क्लियर। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, है ना, सब तो करने आता होगा सबको। √3 ये क्या हो जाएगा, 3ab माइनस ए बी इज इक्वल टू 40, और क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 40√3, ये इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर से भी हम कट कर सकते हैं 2 20 टाइम्स में, तो ए बी इज इक्वल टू 20√3। क्लियर। तो ये हमारा इतना मीटर हो गया ए बी। तो ये आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना, 20√3 मीटर। तो दिस इज ऑल्सो आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो अब आगे बढ़े, आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बनाइए यहाँ पर एक, दिस इज द मल्टी स्टोरी, है ना। मल्टी स्टोरी मीन्स थोड़ा हाइट ज़्यादा कर लेंगे, और ये है हमारा एक बिल्डिंग है ना, हाँ यस, ठीक है। बॉटम ऑफ द टॉल बिल्डिंग, ये भी टॉल ही है लेकिन मल्टी स्टोरी नहीं है। क्लियर। ये तो कह रहा है कि ये जो है यहाँ से इसके टॉप से इसके यहाँ तक का जो एंगल है ना, ये डिप्रेशन की बात करता है। डिप्रेशन एंगल जो होता है ऐसे बनता है, ठीक है। ये आप क्यों कर लीजिए, है ना। अब देखो कि ये पैरेलल लाइन हो जाता है, तो पैरेलल लाइन में इंटीरियर अपोजिट एंगल लगता है, ठीक है। तो बहुत से लोग डिप्रेशन के एंगल को नहीं समझते, ये रियल में यहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो उसी का इंटीरियर अपोजिट यहाँ आया है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, ये यहाँ पर ये बन रहा है 45 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रियल में एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये समझदारी होनी चाहिए। अब आ जाइए नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना। ए बी, ठीक है, ये टावर जो सॉरी ये बिल्डिंग है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया हमारा पी, ठीक है, पी। अब आ जाइए कि हमारे पास क्या क्या है। हेयर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि ये जो है ए बी 8 मीटर टॉल है। हेयर ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर है। और जो है ए बी जो है क्या है, डी सी है ना। तो डी सी इधर लिख लेते हैं, है ना। ए बी या इधर भी लिख सकते हो आप, है ना, ये अपने समझदारी के लिए है ना। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए पीसी का भी रिलेशन है, पीसी इज इक्वल टू डी सी प्लस पी डी। क्लियर। तो ऑल दीज आर द रिलेशंस अवेलेबल विद अस, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है नाउ। अब अप्लाई कीजिए ट्रायंगल का रूल। इन ट्रायंगल पी बी डी, क्लियर, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है,
तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये पी बी डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी डी, ठीक है, तो पी डी डिवाइडेड बाय बी डी, क्लियर। अब आ जाइए, और 1/√3 इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाय बी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, √3 पी डी इज इक्वल टू बी डी, क्लियर। तो ये जो है हमारे लिए एक रिलेशन निकल गया, क्लियर है। और एक चीज और देख लेंगे कि ये बी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए सी के साथ भी, ठीक है, क्योंकि ए डी और ए सी एक ही है, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ ए सी, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशनशिप यहीं पर हो गया, ठीक है। इसके लिए हम अगला लाइन भी लिख सकते हैं, है ना, कि रूट पी डी इज इक्वल टू ए सी, तो या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे, इसका नेमिंग कर देते हैं 1, इक्वेशन 1। नाउ अब जो है इन ट्रायंगल PAC, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय AC, क्लियर। अब आ जाइए 45 का वैल्यू 1, PC डिवाइडेड बाय AC, तो AC इज इक्वल टू PC, क्लियर। तो ये भी एक रिलेशन बन गया हमारे लिए, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, रिलेशनशिप नंबर 2 हो गया। अब नाउ अब क्या है कि PC इज इक्वल टू, है ना, हमने ऑलरेडी लिख रखा था, क्या था, PC इज इक्वल टू DC प्लस PD, क्लियर। तो अब जो है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं PC को AC से, PC को AC से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि PC AC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू DC प्लस PD होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब आ जाइए वैल्यू पुट करते हैं। अब जो है ना, हमारे पास AC का वैल्यू क्या था, AC यहाँ से √3 PD, तो √3 PD इज इक्वल टू, अब DC, है ना, DC जो है AB के बराबर है ना, यहाँ पर हमने लिखा था DC AB इज इक्वल टू दिस वन 8 मीटर, यहाँ से देखिए ये वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस PD, क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, PD को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो √3 PD माइनस PD इज इक्वल टू 8, ये क्या हो गया, PD कॉमन, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर PD इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, या 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देते हैं, है ना, रेशनलाइजेशन हम करते आए हैं, 8 √3 माइनस 1, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में 3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तब देखिए नीचे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A माइनस बी और A प्लस बी, लगता है ना ये वाला फॉर्मूला, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फार्मूला सबको पता है। तो अब आ जाइए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, 8 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर PD इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर PD। अब जो है PD हमें आ गया, तो देयरफॉर PC
पी सी इज इक्वल टू क्या था भाई, डी सी। तो डी सी कितना है हमारे पास, डी सी का वैल्यू 8 है प्लस 4√3+1। ठीक है, अब इसको आप कॉमन ले लो 4, तो 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये √3+3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इतना मीटर, पी सी इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द, कह सकते हैं आप कि लेंथ ऑफ द मल्टी स्टोरी और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, अभी आप सोचना बहुत सोचते हैं कि आखिरकार ये 3 कैसे आ गया। तो जब हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इसमें बच जाएगा और √3 रह जाएगा और 1, तो 2 + 1 इट बिकम्स 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the bank on opposite side of the rivers are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. तो ठीक है, बुक्स में तो अच्छे अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, लेकिन हम तो यहाँ बेसिक बनाते हैं, लाइन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो ये सपोज करते हैं ब्रिज है, ब्रिज हाइट पर है और नीचे जो है ये रिवर का एक बैंक है और ये रिवर का दूसरा बैंक है। क्लियर, ये हो गया रिवर, ये जो है रिवर है। अब रिवर से यहाँ पर हाइट, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए, अब नेमिंग कर लेते हैं। पी इज द पॉइंट जहाँ पर हम या कोई भी पर्सन जो है या कोई पॉइंट है, पी है ना, वहाँ से देखा जा रहा है और वहाँ पर जो यहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा है ना, ये इधर की ओर बनेगा, इधर मान लीजिए 30 डिग्री और इस साइड है 45 डिग्री। क्लियर, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री और ये बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब जो है बाकी का नेमिंग कर लेते हैं, ए बी डी। अब कहेंगे कि सी कहाँ चला गया। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि ये बुक में ऐसे ही बना हुआ है तो इसीलिए हम भी नेमिंग वैसे ही सेम कर रहे हैं। क्लियर, अब आ जाइए इन, और हाँ पी डी का लेंथ 3 मीटर है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए हाइट। क्लियर, तो आइए हेयर सॉल्व करते हैं इसको। हेयर पी डी इज इक्वल टू 3 मीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। एंड ए बी क्या है, रिवर का जो है विड्थ है, रिवर का विड्थ ए बी है। क्लियर, ये कैसे आएगा, ए डी प्लस डी बी, यानी ये यहाँ से ऐड कर रहे हैं और ये तो पूरा निकल आएगा ये। अब ये जो है अब इस ट्रायंगल से निकलेगा और ये इस ट्रायंगल से निकलेगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी। क्लियर, यानी हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नेचुरली tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी डी डिवाइडेड बाय ए डी। ठीक है, अब आ जाइए 1/√3 इसका वैल्यू, पी डी 3 और ए डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए डी इज इक्वल टू 3√3। क्लियर है, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल पी डी बी। ठीक है, या पीबीडी है ना, बुक में पीबीडी लिख रखा है, आप चाहते हैं तो पीबीडी यूज कर लो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DB। क्लियर। अब आ जाइए 45 का वैल्यू 1 PD डिवाइडेड बाय DB। तो देयरफॉर PD इज इक्वल टू DB। तो क्या हो गया, DB का वैल्यू 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है भाई, AB इज इक्वल टू BD या DB प्लस, है ना, हमने DB लिखा है तो DB लिखते हैं। ठीक है, DB प्लस AD। तो आ जाइए DB का वैल्यू क्या है 3 प्लस AD का वैल्यू 3√3। क्लियर। तो फाइनल AB इज इक्वल टू, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। तो बुक में लिख रखा है, वैसे इसको आप रिवर्स कर देंगे इसके पोजीशन को, तो 3√3 प्लस 1 मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस ढंग से हमने जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर डाला। ऑलरेडी सॉल्व है एक्चुअली, लेकिन हमने इसको इसलिए सॉल्व किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो। बहुत सारे लोग बुक पढ़ते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कैसे ये हो रखा है, कैसे हमें इसमें काम हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट फॉर द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक्स। तो आप बाकी हमारे जो वीडियोज़ हैं पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 को आप देखिए और उससे आप अपना फीडबैक दीजिए मुझे, और मेरे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास। ओके, बाय बाय।